हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लर्निंग वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लर्निंग वीडियो में हमने सीखा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कैरियर अपना बनाना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग किस तरह से करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया था, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अगर आप एज अ इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो अगर इन्वेस्टर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी और आप रिस्क मैनेजमेंट अपना कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर एज अ इन्वेस्टर आप स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं तो आप मनी मैनेजमेंट किस तरह से करें और आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो किस तरह होना चाहिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। अगर इसका आंसर आप सिंपल शब्दों में चाहेंगे तो पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप जो भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितना ले सकते हैं। तो मैं अगर ऐसे बोल के आपको समझाऊं तो शायद आपको समझ में ना आए। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, तो उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपको किस तरह पोजीशन आपने डिसाइड करनी है और अब मनी मैनेजमेंट को आपको किस तरह से करना है। तो चलिए अपन उस सीट पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक सीट तैयार की है। इस सीट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एज अ इन्वेस्टर आप या स्विंग ट्रेडर्स मतलब कि आप स्टॉक को कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको किस तरह करना चाहिए। मैंने यहाँ देखिए इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए लिया है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए को आप मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। ज़्यादातर लोग जो न्यू मार्केट में आते हैं वो किसी न किसी एडवाइजरी के या किसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या किसी के थ्रू जो टिप्स लेने लगते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि उस अमाउंट का किस तरह यूटिलाइज करना है। उनको लगता है कि जो उनको कॉल्स या टिप्स मिली है वो श्योर शॉट है, और कई लोग ऐसा बोल के भी करते हैं कि ये शॉर्ट शॉर्ट कॉल है। तो श्योर शॉर्ट कॉल होने से ये मतलब नहीं होता कि 100% उसमें रिटर्न आ ही जाएगा। देखिए, मार्केट में मेरा जो अनुभव है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत लॉस किया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू किया हुआ हूँ। तो उसके पीछे जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए है और अगर आप किसी से टिप्स ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए उस स्टॉक में या जो आपको टिप्स मिली है उसमें आप पूरा का पूरा लगा देंगे। जो न्यू कुमर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं कि किसी ने कुछ बताया और उसमें जो आपका पूरा पैसा था पूरा का पूरा पैसा लगा लिया। तो होता है कभी कभी क्या होता है कि एक कुछ कॉल से टिप्स सही निकल जाती हैं। मान लीजिए 1 लाख का आपका 1.5 लाख रुपए हो गया, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में शॉर्ट शॉर्ट तो कोई होता नहीं है। नेक्स्ट जो टिप्स आपको आएगी उसमें हो सकता है कि जो आपने 1.5 लाख रुपए कमाया है पूरा का पूरा आपने उस पर लगा दिया, पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए भी जा सकता है और आपकी जेब से भी चले जाएगा। तो इसके लिए हमको मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप नए हैं और स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए को आप जो डिवाइड करेंगे वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 लाख रुपए ले लिया, इस 1 लाख रुपए को आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कितने पर स्टॉक कितना अमाउंट इसमें लगाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं हर अगर पर स्टॉक 10,000 रुपये लगाता हूँ तो मैं 10 स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ 10,000 रुपये के। पर स्टॉक मतलब 10,000 रुपये लगाऊंगा तो मेरा 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, आप इसको कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए पर स्टॉक, ताकि आपको कुछ रिटर्न भी दिखे। आप अगर कम अमाउंट में बहुत सारे स्टॉक्स ले लेते हैं कम क्वांटिटी में तो उससे आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और आपको कुछ रिटर्न भी नहीं दिखेगा। तो आप एक ऐसा डिसेंट अमाउंट मिनिमम पर स्टॉक के लिए सेलेक्ट करें जिससे कि आपको रिटर्न भी अच्छा दिखे और कुछ स्टॉक्स आपके पास अच्छी क्वांटिटी में आ भी जाए। तो 10,000 तो मिनिमम आज की डेट में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और 10 के ऊपर भी आप ले सकते हैं, 15,000 या 20,000 पर स्टॉक ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए हाँ मैंने जो 10,000 लिया है, अगर आप इसको 20,000 कर देते हैं तो 1 लाख रुपए में आप मतलब 5 स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
तो इस पोजीशन को आपको बनाना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट अपना लिख लेना है। टोटल स्टॉक आपने लिख लिए 10, मतलब हम 10 स्टॉक्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो पर स्टॉक जो हमारा वैल्यू आया है वो 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक 10 तक आपको ले लिया है, मतलब 10 स्टॉक्स में मैं एंट्री करूँगा। तो मान लीजिए आज मुझे एक स्टॉक है जिसका प्राइस आप मान लीजिए 500 रुपये है। 500 रुपये में मुझे इस स्टॉक में एंट्री मिली, तो एंट्री मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, उस प्राइस को यहाँ पर एंट्री प्राइस में लिख दूंगा। तो देखिए मेरा जो क्वांटिटी टू बाय है वो आ गया, मतलब मैं 20 क्वांटिटी इस स्टॉक्स में एंट्री लूँगा। जो मेरा स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है उसका जो एंट्री प्राइस था मान लीजिए 500 रुपये है, और मुझे 10,000 रुपये मैंने लगाना है, पर स्टॉक मुझे 10,000 रुपये लगाना है, तो 500 के हिसाब से मुझे उसकी सिर्फ 20 क्वांटिटी ही परचेस करनी है। इस तरह मैं और भी स्टॉक्स अलग अलग ले सकता हूँ। मान लीजिए दूसरा स्टॉक 100 है तो उसकी क्वांटिटी 100 आ गई। मान लीजिए एक 350 का स्टॉक में मैंने एंट्री किया, उसकी क्वांटिटी 28 रुपये कुछ 28 28.57 है, मतलब 28 या 29 आप क्वांटिटी ले सकते हैं। मान लीजिए एक 400 का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया, 25 क्वांटिटी आप उसमें ले सकते हैं। अगर मैं 750 का लिया तो 13 क्वांटिटी ले सकते हैं। और 325 का मान लीजिए कोई स्टॉक है उसकी 30 क्वांटिटी ले सकते हैं। 250 का है तो 40 क्वांटिटी आ जाएगी। 200 का कोई है तो 50 क्वांटिटी आ जाएगी। अगर 100 रुपीज़ का है तो 100 क्वांटिटी आ जाएगी। ये निकाला कैसे है मैंने, इस क्वांटिटी टू जो बाय है, मतलब जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपको खरीदना है उसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है पर स्टॉक के लिए उसको आपको डिवाइड कर देना है इस एंट्री प्राइस से, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह आप अपना क्वांटिटी स्टॉक को बाय करने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मैंने जो आपको बताया है ये आपको मनी मैनेजमेंट के लिए बताया है कि जो आपके पास एक कैपिटल अमाउंट है उस कैपिटल अमाउंट को आपको डिवाइड करना है, कितने स्टॉक्स में आप लेना है, आपको 5 में या 10 में, उस हिसाब से आपको पर स्टॉक आपका जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसका जो एंट्री प्राइस है उस एंट्री प्राइस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी जो क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप बाय करना चाहते हैं वो आ जाएगी। ये तो हो गया बाय करने के लिए। अब इसके अलावा जो स्टॉप लॉस और जो एग्जिट है वो आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इसमें ये बताया है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर या एक स्विंग ट्रेडर्स आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को आप किस तरह डिवाइड करेंगे, उस डिवाइड करने के बाद आप अपनी क्वांटिटी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसको किस तरह डिसाइड करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे की चीज़ों को और लोग सीखेंगे। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जितना हो सकेगा मैं पूरा क्लियरली आपको बताऊंगा। अगर कुछ और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।